जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। मैं सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं SGFI का प्रेसिडेंट हूँ। और जब 2012 में अभी नवंबर 12 को मेरे को भारत सरकार से एक चिट्ठी आती है और मैंने उसमें भारत सरकार ने मेरे को एज ए प्रेसिडेंट वो कर रखी थी कॉपी। तो मैंने उसमें देखा, अभी कोरोना में मैं भी ट्रेनिंग में इतना नहीं था, तो मैंने उसमें देखा कि इन चीज़ों में गड़बड़ है कुछ। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि भारत सरकार से ऐसे ऐसे कई बार चिट्ठी आ चुकी है, तो आप जवाब क्यों नहीं देते उसका। तो उसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही देखने लग गया। फिर मैंने देखा कि मैंने अपना बाइलॉज देखा, बहुत सी चीज़ें मैंने उसमें देखी। तो बाइलॉज में देखते देखते मेरे को एकदम ध्यान गया कि ये सिग्नेचर जो है मेरे नहीं है। और SGFI एक बहुत बड़ी संस्था है देश के बच्चों के खेल के लिए। स्कूल की जो बच्चे हैं वो इसमें खेलते हैं, तो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो एकदम से मेरी नज़रें खुली और मैंने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी और सभी जगह मैंने चिट्ठी लिखी कि मेरे साइन जो है फोर्ज किए गए हैं। किसने किए ये नहीं पता। मैंने अपने सेक्रेटरी को भी लिखा और उसके बाद ना वो मेरे को रिप्लाई कर रहा है ना कुछ और। फिर मैंने अपने ट्रेजरार को लिखा, क्योंकि ट्रेजरार के भी उस पर साइन थे। तो ट्रेजरार ने भी मना कर दिया कि ये मेरे साइन नहीं है और मुझे लिखित में एक मेल कर दिया। तो फिर मैंने सीधा मैं समझ गया कि फ़ायदा किसका हो रहा है। उसने एक CO की पोस्ट क्रिएट की उसमें और धांधलेबाजी स्टार्ट कर दी। और धांधलेबाजी भी इतनी बड़ी कि आप उसमें, अब मैं तह तक जाऊँगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब मैं लग गया हूँ इसके पीछे। और पूरे देशवासियों का इसमें आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि यहाँ देश की बात है, देश के खेल की बात है। क्योंकि देश का बच्चा इस ऑर्गेनाइजेशन में खेलता है, स्कूल नेशनल में, स्कूल गेम्स फेडरेशन में। तो फिर मैंने एकदम से जागा और उस दिन के बाद मैं रात को 2-2 बजे तक जग रहा हूँ। फिर मैं भारत सरकार में गया मंत्री जी के पास। मंत्री जी को मैंने ये चीज़ें दिखाई कि मंत्री जी हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो मंत्री जी ने मेरे को बहुत आश्वासन दिया और कहा कि आप इस चीज़ों को ठीक करके और अपना इलेक्शन कराएं। तो मगर भारत सरकार ने एक चीज़ बोल रखी थी कि आप दिसंबर तक अपना इलेक्शन करा के बंद करें। फिर स्पेशल परमिशन भारत सरकार ने दी इसी चीज़ को देखते हुए कि इस संस्था में इतनी धांधली हो चुकी है, तो इनको आप साफ सुथरा करें, बाइलॉज को ठीक करें, उसके बाद इलेक्शन कराएं और फिर भारत सरकार में आप आए। तो इसका को देखते हुए मैंने कई चीज़ें मैंने देखी इसमें, तो वो चीज़ खराब थी। फिर मेरे को लगा कि सीधी इंटेंशन सेक्रेटरी की है, तो मैंने उस पर FIR कराई है। ये FIR मैंने इस पर कराई है और संगीन IPC की जो धाराएं हैं उनमें ये कराई हैं। 420, 468, 471, 120B। ये व्यक्ति कौन है जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं और करोड़ों रुपए का घपला हुआ है? ये एक प्राइवेट आदमी है। मैं आपको थोड़ा सा SGFI के बारे में बता दूं। SGFI एक सरकारी संस्था है जिसमें सभी स्टेटों से अधिकारी इसमें नॉमिनी होते हैं। और ये एक प्राइवेट आदमी है, पता नहीं किस तरीके से ये घुसा है, ये भी जांच के घेरे में है। और उत्तर प्रदेश से इसने नॉमिनेशन करा लिया अपना, कैसे कराया, तो ये भी एक जांच करेंगे। अब हम लग गए हैं इसके पीछे कैसे ये घुसा है। मगर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पूरे देश को, जितनी भी हमारी यूनिट है, जितने भी सरकारें हमसे जुड़ी हुई हैं, ये प्राइवेट आदमी है, इलेक्शन कराना चाहता है ये 29 तारीख को, और उसके बाद ये भागना चाहता है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ और आप लोग भी सब बुद्धिमान लोग हो, सोचेंगे इलेक्शन करा के ये भाग जाएगा और जो दूसरा सेक्रेटरी आएगा और उससे हम पूछेंगे कि भाई ये जितने करोड़ों का धांधलेबाजी हुई है कैसे हुई है, वो तो 2 लाइन लिख के मुझे चिट्ठी लिखेगा या भारत सरकार को कि मैंने अब से कार्यभार संभाला है और अब तक की जिम्मेवारी मेरी है और पीछे वाले की उसकी थी। तो पीछे वाला तो मिलने वाला नहीं। तो आप ये डिमांड करते हैं कि 29 तारीख को जो है वो इलेक्शन रद्द होने चाहिए? हाँ, इलेक्शन तो रद्द मैंने अपनी तरफ से कर दिए हैं। एज ए प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स कोड में ये मेरे को पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन का RO नियुक्त करेगा और उसके बाद वो इलेक्शन कराएगा। और सेक्रेटरी ने यहाँ भी धांधलेबाजी की, यहाँ भी RO खुद नियुक्त करके और खुद ही इलेक्शन करा कर भागना चाह रहा है वो। मगर पूरा देश का मेरे को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है और अब की बार भी मिलेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको ठीक ठाक करेंगे। और बस आपके चैनल के माध्यम से बस मैं सभी जितने मेरे अधिकारी हैं पूरे देश के जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार इस चीज़ को खुद भी गौर करके देखें कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। बच्चों के हित में हमें अच्छा करना है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ सरकार ज्यादातर देश के युवाओं की भागीदारी बढ़े, दूसरी तरफ उसके हिस्से का पैसा खा जाना, गबन कर जाना। ये गबन करने वाले कौन हैं, इनकी नियुक्ति कब से है और कैसे आपके हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल किया गया? सबसे बड़ी बात यही है कि आप
कैसे दूसरे का हस्ताक्षर, मेरे नहीं, मेरे ट्रेजरार की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा आज या कल में, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा कि कैसे ये गमन है। तो पूरे देश को मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम इसको अब ठीक करेंगे और अपने जो बच्चों की ये स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया ये एक संस्था है, इसको ठीक ठाक करके अपने बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। और उसमें भारत सरकार ने पूरा सपोर्ट, पूरा आशीर्वाद मेरे को दिया है कि आप चीज़ें ठीक करें। थोड़ा सा आप बताएंगे क्या, जो कितने कबला करने का तरीका क्या था? आपको मोटा मोटी मैं बताऊं कि मुझे महाराष्ट्र से एक चिट्ठी आती है, एक तमिलनाडु से चिट्ठी आती है, बहुत सी स्टेटों से चिट्ठी आती है कि हमारे ये पैसे SGFI पे पेंडिंग है। जब उस पेंडिंग की मैंने चिट्ठी उनको लिखी अपने सेक्रेटरी को कि इसके बारे में आप बताएं, तो वहाँ से पता नहीं लगा। मगर एक शिकायतकर्ता कन्हैया गुज्जर ने मेरे पास बहुत सी चीज़ें भेजी यहाँ पे, फिर मैंने उनको मिलाया और देखा तो आप अचरज मानोगे, उसने इतना घपला कर रखा कि स्टेटों से भी एक ही बच्चे के पैसे ले रखे और एक ही बच्चे के पैसे उसने भारत सरकार से ले रखे। तो कितना बड़ा गमन है ये कि आप स्टेट को भी चूना लगा गए और भारत सरकार को भी चूना लगा गए। तो आपने FIR की, अब इसके आगे मिला और क्या आप देखते नहीं, हैं? पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है और उन्होंने कहा है कि जो भी देखो सपोर्ट वो इस तरीके से कर रही है, उन्होंने चीज़ें देखी हैं। और वो बार बार क्या करता है, कोरोना का बहाना ले लेता है, और कोरोना उसको है नहीं, कोरोना था नहीं। और जब अभी पीछे IO ने जब उससे पूछताछ की तो कोरोना उसमें उसने दिखा नहीं कहीं। तो सबको कोरोना का बहाना करके छिपा हुआ बैठा हुआ है, मगर पुलिस अब उसको छोड़ेगी नहीं। ये पुलिस ने ठान भी ली है, क्योंकि यहाँ बच्चों का मामला है, छोटे बच्चों का खेल का मामला है। तो बस मैं आपके माध्यम से एक ही आग्रह करूँगा, जितने भी हमारे यूनिट हैं वो जाग जाएं, और जब जागे जभी सवेरा। और जो 29 का इलेक्शन वो कराने की कोशिश कर रहा है तो उससे पीछे हट जाएं, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंसने वाले हैं।